मेरी बात ध्यान से सुन, हमें इसका एनकाउंटर करना है। हम उसे पकड़ने जाते हैं, ये गुंडा भागना नहीं चाहिए। अगर ये भागा तो हम तेरा एनकाउंटर कर देंगे, समझ गया? चल भागे, जल्दी चल, जल्दी चल, आना। से। ये करीब क्यों आ रहा है? हाँ? आसमान से गिरा खजूर पे लटका। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो मुझ पे नजर रखेगा? ये तो हो ही नहीं सकता ना, मेरी खुद की नजर कमजोर है, कैसे रखूंगा? तो अपन को घूर घूर के क्या को देख नहीं रहे नहीं, हैं? ऐसी बड़ी मूंछ वाले एक बंदे को मैंने देखा था टीवी में या पिक्चर में, इसलिए थोड़ा। अपन को जानता है तू? 3.25 मर्डर कर चुका हूँ। 3.25 लो, बच गई सपेरे की बीन। छोटा मुंह बड़ी बात। आपकी और मेरी एक चीज सेम टू सेम है। कौन सी चीज? ये आपका जो टुंडा है और मेरा टुंडा दोनों सेम टू सेम है ना। मेरे टुंडे वाले जोक पे सड़ा हुआ मुंह बना रहा है। सीढ़ी को हाथ में पकड़ हैं? और अपन के पीछू पीछू आ जा। पीछू पीछू कहाँ ले जाएगा? अब क्या करूं सर? कोने में जाके खड़ा कर। है क्या? अरे सीढ़ी को खड़ा कर। इसको खड़ा रखूंगा तो वो ये थक जाएगा। जा जा सो जा बेटा। हाँ। अब क्या करना है? पानी कम बोल। हाँ। ए, पानी कम से पहले इसको पानी बोल। हाँ, पानी से पहले पानी कम, कभी खुशी कभी गम, 10 कदम। हाँ। ये लो। हाँ। लो सर। यू हैव अ ब्लडी माइंड। ऑफ कोर्स। हाथ में ये लगा तो ये कैसे लेगा? मुंह से लगा। होठों से लगा। नमक ज्यादा है क्या? ठीक है ठीक है, गरम है गरम है, लेकिन थोड़ी गरम पीनी चाहिए, पेट के कीड़े मर जाते हैं। घुट नीचे उतरा। चल रगी से एक कोल्ड फ्लैग बोल। ठीक है, कॉर्नफ्लेक। अब मुंह खोलो। ये क्या स्टाइल है, सिगरेट का हीरो लग रहा है। जलाएगा कौन? मैं जलाऊंगा। जलाऊंगा। लो जल गया। इस राक्षस से कैसे पीछा छुड़ाऊं? एक साथ कितना खींचूं? हाँ ठीक है, मैं हूं ना। नाक से धुआं निकालो ना, मजा आता है। मैं सर्कस का जोकर हूँ। पिला। हाँ ठीक है, ज्यादा मत खींचो, मुझे जल जाएंगी। नीचे फेंक और कुचल दे इसे। नीचे फेंकने तक ठीक है, लेकिन कुचलने का काम आप भी कर सकते हैं। पैरों में थोड़ी हथकड़ी है। पिचकारी मारना। क्या कहा? ओपन द डोर। नहीं खोलूंगा मैं ऐसा दिखता हूँ क्या कि मैं नहीं खोलूंगा? गीला हो जाएगा तो? तू दरवाजा खोलता है या मेरे को डरा रहा है क्या? मैं गुंडों से कम नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे मर्डर किए, 3 मच्छर 1 मक्खी और साथ में कॉकरोच भी मारता हूँ। मुझे कम मत समझना। हाँ, पिचकारी करनी है बोलता है, ओपन द डोर बोलता है। इंग्लिश तो मैं भी बोलता हूँ। कहाँ गया गुंडा? अभी तो इधर ही था। आपने उसको जाने कैसे दिया? नजर तुझे रखनी थी, हमसे पूछता है। अरे क्या नजर रखनी थी? छुपा छुपी खेल रहे हैं क्या? एक तो उसे चाय और सिगरेट पिलाई, उसका नौकर हूँ क्या? किधर गया वो? भाग गया वो। अरे कहाँ भाग गया? अरे कहाँ जाएगा, बता के थोड़ी गया है, वो मेरा दोस्त अब थोड़ी तू है। नहीं बचेगा। ठीक है, अब मैं भी भागता हूँ। रुक। पता नहीं क्या बात है, ये तुझसे कब से मिलने के लिए आया हुआ है। एक पुलिस वाले के साथ उलझने का क्या नतीजा होता है वो मैं तुझे आज बताऊंगा। चल गाड़ी में बैठ। क्यों? वजह जानना है? तू गांजा स्मगल करता है। ओए, ले क्या? वही पुराना घिसा पिटा तरीका। इधर देख, ये रहा सबूत। ये ड्रग्स मैंने तेरे पास से पकड़ी है। ओए इंस्पेक्टर, सूरा को हाथ लगाया तो पूरी बस्ती एक तरफ और तू एक तरफ। तो मैं तो हाथ लगा के दिखा। सूरा, तू एक बार बोल के देख, इन सबको भगा देंगे। क्यों बे? इन लोगों के भरोसे ही तू उछलता है ना? हेलो, तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, और इन लोगों को भी तू कम मत समझना। एक बार जब ये शुरू हो गए ना, तो तेरी ऐसी बजाएंगे कि तू बजाना भूल जाएगा। अगर बीच में कोई भी आया तो मैं उन सबको शूट कर दूंगा। इसलिए इन्हें बोल कि कोई भी बीच में ना आए। अगर कोई बीच में आया तो उसकी मौत का जिम्मेदार तू होगा। हे इंस्पेक्टर, तू यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाएगा। तुझे हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। अरे देखते क्या हो, चलो चलो।
सब शांत हो जाओ। जब तक हमारे घर नहीं बन जाते, इस तरह के हालात और भी कई बार हमारे सामने आएंगे। उन्हें मुझे शांति से अरेस्ट करने दो। सब शांत हो जाओ। क्या बात है सुरा? कुछ नहीं माँ। हथकड़ी ला। हेलो सर, मैंने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मामला पब्लिक में आया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसे कोर्ट में हाजिर करके सीधा जेल भेज दो, और जेल में मेरे आदमी उसकी ऐसी फील्डिंग करेंगे कि वो सीधा नर्क पहुंच जाएगा। तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया था। ओके सर। कटघरे में जो मुल्जिम खड़ा है उसका नाम है सुरा सागर। ये कोई आम मुल्जिम नहीं है। ये ड्रग्स की डीलिंग करते आज सुबह ही रंगे हाथों पकड़ा गया, और इसका गुनाह साबित करने के लिए मेरे पास गवाह भी हैं, जिन्हें मैं आपके सामने पेश करूंगा। और जो ड्रग्स इसके साथ बरामद हुई है वो आपके सामने रखी है, जिससे ये साबित होता है कि ड्रग्स की स्मगलिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि NDPS एक्ट के तहत सूरा पर केस दर्ज किया जाए और इसे 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, ताकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। देखा, अब फंसा। निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा नाम सूरा है? मिस्टर, इस तरह सवालों के जवाब न देकर तुम कोर्ट की तौहीन कर रहे हो। तुम पर ड्रग्स डीलिंग का आरोप है। अगर ये सच नहीं है तो अपनी सफाई में कुछ कहो। ये चुप क्यों बैठा है? ना क्यों नहीं बोल देता? मैं भी नहीं समझ पा रही सासू माँ। तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत दे रही है कि तुमने सचमुच गुनाह किया है। अदालत तुम्हें आखिरी मौका देती है कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहो, वरना तुम्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। नमस्ते साहब। इतनी देर तक तुम खामोश क्यों रहे? सर, मेरे पापा ने बचपन में बात सिखाई थी कि कानून अंधे कमरे की तरह होता है। अंधा होता है, ठीक इस मूर्ति की तरह है। वो कहते थे, सुरा, जब भी अदालत में आओ अपने आंख, कान और अपने दिमाग भी अच्छे से खुले रखना, वरना झोल झाल होना पक्का है। ऐसी बात थी तो तुम चुप क्यों थे? मैं अपने दिमाग की बत्ती ऑन कर रहा था। सॉरी, अपने दिमाग के दरवाजे खोल रहा था। वकील साहब ने आपको वो बताया जो उन्हें लगा। मैं आपको वो बताऊंगा जो असली में हुआ, और फिर आप बताना कि आगे क्या होगा। अब मेरा मतलब आप फैसला करना। इंस्पेक्टर साहब और मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब अपनी वो मुलाकात भूले तो नहीं भूले होंगे। चलिए छोड़िए। आज सुबह ये अपने हवलदार जीप और हाथ में बंदूक लेके मेरे गांव आए। मेरे हाथ में इन्होंने गांजा रखा और मुझसे कहा, इसे बेचो। ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। ये कैसे हो सकता है? सुरो ने जरूर कोई गेम खेला है। सर, वकील साहब जब बोल रहे थे तब मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला, तो मुझे भी मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। इजाजत है। जब इन्होंने मुझे गांजा बेचने को कहा तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने कहा, गुंडे बेचे चलता है, गैंगस्टर गांजा बेचे तो भी चलता है, और एक पुलिस वाला कैसे गांजा बेच सकता है? ये बात दिमाग में नहीं घुस रही है। तो उन्होंने कहा, हमारे डिपार्टमेंट में कई सारे अच्छे और ईमानदार पुलिस वाले हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वो गांजा क्या अपनी बीवी को भी बेच सकते हैं, ऐसा कहा इन्होंने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर, कोर्ट का समय बर्बाद मत करो। सर, मैंने वही दोहराया जो इन्होंने कहा था। चलिए छोड़िए, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मैंने इनसे कहा कि मैं मछली बेचने वाला भला ड्रग्स जैसी भयानक चीज कैसे बेच सकता हूँ? मैं बहुत ही सीधा साधा गरीब आदमी हूँ, ऊपर वाले से बहुत डरता हूँ। ये सुनते ही ये इंस्पेक्टर ऐसा भड़के, बोले, मैं इंस्पेक्टर दास नहीं सुनता किसी की बकवास। तूने गांजा अगर नहीं बेचा तो सेक्शन ठोकर करूंगा तेरा केस खलास। तू ड्रग्स बेचेगा तू मेरा काम करेगा, ऐसा इंस्पेक्टर ने कहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मुझसे ड्रग्स बेचने के लिए इसी इंस्पेक्टर ने कहा था। ऑब्जेक्शन ऑनर। हम इसके कहने पर बिना किसी सबूत के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत है जज साहब, इसके घर की अच्छी तरह तलाशी लीजिए, वहां से गांजा मिलेगा। नो योर ऑनर, अब ये हम सबका केस से ध्यान भटका रहा है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत किसी पुलिस अफसर के घर की तलाशी ली जा सके। लेकिन ये प्रावधान है कि कोई पुलिस वाला किसी पर इल्जाम लगा दे और उसे अरेस्ट करके कोर्ट ले आए। आप बताइए, अगर आपने मुझे 15 दिन की सजा सुना दी और 15 दिन के बाद ये पता चला कि मैं बेगुनाह हूं, तब आप क्या करेंगे? तो तुम बरी हो जाओगे। और जेल में बिताए मेरे 15 दिनों की भरपाई कैसे होगी?
उसके लिए आपका कानून क्या करेगा? और जब दुनिया को यह पता चलेगा तो मुझे ना कोई नौकरी देगा, ना ही कोई लड़की, बल्कि पूरा समाज मेरा बहिष्कार कर देगा। अब दुनिया वालों को क्या बताएंगे? पोस्टर पर मेरा चेहरा प्रिंट करेंगे, जगह जगह चिपकाएंगे और सबको बताएंगे कि ऊपर दिया हुआ आदमी बेगुनाह था और उसे हमारी गलती से सजा हुई। सॉरी सर, ज्यादा बोल दिया हो तो। यहां अपराधी झूठ बोलकर सजा से बच जाते हैं, पर एक बेगुनाह को सच बोलने पर भी सजा होती है। मैं बस एक चांस मांग रहा हूं ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। मेरा इरादा इस केस को डिले करने का बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए। ठीक है, यह अदालत हुक्म देती है कि इंस्पेक्टर दास के घर की तलाशी ली जाए। उसने कोर्ट को भी उलझा दिया। इंस्पेक्टर के घर में ड्रग्स पहुंचा दिया उसने। ये नामुमकिन है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कोर्ट में है। उसका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। वो सुरा एक वक्त में 2 जगह हो सकता है। इंस्पेक्टर का घर छान मारो, मुझे यकीन है उसके घर में ड्रग्स जरूर होगी। जितनी जल्दी हो सके जाओ। मैं नहीं चाहता कि पुलिस को वहाँ से रत्ती भर भी ड्रग्स मिले। जाओ जल्दी। चलो। हाँ चलो चलो। सर, पुलिस वाले इंस्पेक्टर दास के घर चेकिंग करने जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूं। ये क्या है? हे! कौन है बे? ये नाव रोड पे क्या कर रही है? अला, ये रोड है क्या? मैं तो समंदर में मछलियां पकड़ रहा था, रोड पर कैसे आ गया? अरे चुप कर। हम क्या शक्ल से तुझे पागल लगते हैं? सुन ले, अगर मैं ऊपर आ गया ना तो नाव समेत तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। बोट हटा बीच में से। ये कोई साइकिल है जो हटा देगा? ये बोट है, बहुत ही भारी है। यहाँ से हटाने के लिए हट्टे कट्टे आदमी चाहिए। तेरे जैसे चिरकुट नहीं, भाग यहाँ से। अच्छा, हटा नहीं, ये बंदर ऐसे नहीं मानने वाला। हे, गाड़ी रिवर्स लो भाई, पीछे ट्रैफिक जैम है। रुको, अंदर नहीं जा सकते तुम। तलाशी लो जल्दी। सर मैं चलो चलो जल्दी करो। आइए आइए, मेरे तो भाग खुल गए जो डीसीपी आए। वो नहीं आए? उधर बैठिए। क्या? उधर बैठिए, सर्च करो। ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर की तलाशी क्यों? सर, ये मार रहा है, देखिए। चुप क्या? सर, गांजा मिल गया। क्या गांजा? मेरे घर पे? पर मेरे घर पे कैसे आया? हाँ? कहीं वो कालू तो नहीं लेके आया? मैंने पास में एक नई दुकान खोली है। मैंने सुना है जो भी नई दुकान खोलता है ना, तो पहले इंस्पेक्टर साहब के घर जाके सलाम ठोकना पड़ता है ताकि बिक्री अच्छी हो। इसीलिए मैं पूरे महीने भर का राशन लेकर आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब को कहिएगा कि ये मेरी तरफ से भेंट है। तुम किचन में सामान रख दो, मैं गोल्ड माइन की पिक्चर देखने जा रही हूँ। जाओ, पूरी पिक्चर देखना है, तब तक मैं पिक्चर बनाता हूँ। एक गांजा इंस्पेक्टर को मुजरिम बना दे।